दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुने और इसका आनंद ले। मैं दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ और अपने शरीर पर हमेशा ध्यान देते रहता हूँ। मेरे घर के पास ही एक परिवार रहता है। उसमें एक महिला और उनकी बेटी ही रहती थी। महिला का बहुत साल पहले ही तलाक हो चुका था। वह महिला देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। हम सभी लड़के उन्हें सेक्सी आंटी के नाम से ही जानते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है। हर तरह के कपड़े पहनती है, लेकिन जब भी साड़ी पहनती है किसी भी परी से कम नहीं लगती थी। मैंने अपने आगे के शिक्षण के दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मैं दिल्ली चला गया था। वहां लगभग 6 महीने हो गए थे, तब ही मुझे पता चला कि उन आंटी की बेटी भी दिल्ली में ही पढ़ रही है। पहचान के होने के कारण हम बहुत बार मिल लेते थे। वह दिल्ली में अकेली ही रहती थी। एक दिन उनकी बेटी निक्की, बदला हुआ नाम, ने मुझसे पूछा कि क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं। मैं भी अकेला ही रहता था। ये तो मेरे लिए एक चमत्कार ही था। हमारे एरिया की सबसे सुंदर और लड़की के साथ रहने का मौका मुझे मिल रहा था। मैंने भी हाँ बोल दिया। निक्की ने आंटी को बता दिया था कि हम दोनों साथ में ही रह रहे हैं। आंटी भी खुले विचारों की थी, तो उन्होंने भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे तो हम दोनों सिर्फ दोस्त की तरह रहने का सोच रहे थे, पर हमारे बीच कुछ ही दिनों में शारीरिक संबंध बन गए। मैं सोच रहा ही था कि आगे क्या करेंगे, तो निक्की ने पहले ही बता दिया कि वह मुझसे शादी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हम अलग अलग जात के थे। मैं भी समझ गया था, और हम आगे सिर्फ दोस्त बन के ही रहे। हम लगभग 3 साल साथ ही रहे, और इसी बीच हमने बहुत बार संबंध भी बनाए। कॉलेज खत्म होने पर मैं घर आ गया था। जब भी निक्की घर आती थी तब ही थोड़ी बोलचाल हो जाती थी। पिछले साल ही निक्की की शादी भी हो गई, तो अब तो थोड़ी बात होने भी बंद हो गया था। शादी के कुछ दिन बाद ही एक दिन आंटी को कुछ काम था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनके कंप्यूटर का थोड़ा काम था। जब मैं उनके घर पहुंचा तब आंटी नाइट में थी। मैंने उनका कंप्यूटर देखा और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। 2 मिनट में ही ठीक हो गया। मैं वापस जाने लगा तो आंटी ने बोली, थोड़ा रुको, चाय पीकर जाओ। मैं रुक गया और चाय पीने लगा। आंटी मेरे बाजू में आकर बैठ गई और बातें करने लगी। पूछ रही थी कि दिल्ली में जब मैं उनकी बेटी के साथ रहता था तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई न। मैंने भी कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आंटी ने मुझसे तभी सीधे पूछा कि कभी मैंने उनकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं किया न। यह सुनते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया और नहीं बोला। तभी आंटी मुझे देखकर हंसी और बोली, पागल, इतना डर क्यों रहे हो? किया भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवान हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ऐसे ही प्यार से बातें करते हुए उन्होंने मेरे से बुलवा लिया कि मैंने निक्की के साथ संबंध बनाया था। आंटी भी हंसकर ही बातें कर रही थी। बात करते करते उन्होंने अचानक मेरी जांघ पर हाथ रख दिया और बोली, मैं कैसी दिखती हूँ? मैं अब थोड़ा ज्यादा ही घबरा गया और बोला कि अच्छी ही दिखती हो। फिर आंटी बोली कि चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। आंटी का मुझ पर पूरा कंट्रोल था। उस दिन हमने लगभग 1 घंटे तक संबंध मनाया और फिर मैं अपने घर आ गया। तब से जब भी आंटी का मन होता है, वह मुझे बुला लेती है और हम थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। ये मेरे लिए एक अनोखा ही अनुभव है। इसको ही मैं अपने लिए छप्पड़ फाड़ के अनुभव मानता हूँ।